क्या आप भी गांव के एक छोटे कस्बे से हैं जो अपने सपनों को लिए मुंबई और दिल्ली जैसी बड़ी सिटीज में आना चाहते हैं और सेल्फ फंडिंग के थ्रू खुद को सपोर्ट करना चाहते हैं? अगर आप भी सड़कों पर धक्के नहीं खाना चाहते हैं तो जानिए वीडियो में उन 4 चीजों को जो आपको शहरों में आने से पहले पता होनी चाहिए। दोस्तों, पहला पॉइंट है रेफरेंस। शहरों में आप कहीं भी जॉब सर्च करने जाते हैं तो वो आपसे पहली चीज पूछते हैं कि आपका रेफरेंस कौन है, आप किसके थ्रू वहां आए हैं। और यदि आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है तो आपका इंटरव्यू लेने से पहले ही आपको डिक्लाइन कर दिया जाएगा। दोस्तों, शहरों में वॉक इन इंटरव्यू बहुत कम होते हैं। वॉक इन का मतलब ये है कि आप सीधे चलते हुए इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं, जहां कोई आपका स्केड्यूल और मीटिंग फिक्स नहीं होती है। दूसरी चीज है इंग्लिश स्पीकिंग। जहां शहरों में अगर आप स्किल्ड हैं तो आपको बेसिक जॉब ऑफर्स मिल जाएंगे, पर यदि आपके पास कोई स्किल नहीं है तो इंग्लिश स्पीकिंग आपको एक बूस्ट दे सकती है। और आमतौर पर गांव में रहने के कारण हमारे भाई और दोस्त कभी इंग्लिश को सीरियस लेते ही नहीं है और ना ही उसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो शहरों में आपको बेसिक से बेसिक जॉब्स में भी इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है और आप शहरों में सिर्फ एक जॉब के भरोसे स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ आता है हमारा थर्ड पॉइंट, स्पेशलाइजेशन। यानी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर फील्ड के एलिमेंट में आपको स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, जो यहाँ जॉब मार्केट में हाईली डिमांडेड होता है, जहां आपको उस एलिमेंट का कोर नॉलेज होता है और इस चीज का एडवांटेज आपको मिलता है। दोस्तों, ये 3 पॉइंट्स मास्टर करने के बाद आपको 4th पॉइंट समझना होगा, जो है जॉब मार्केट स्कैम। दिल्ली और मुंबई जैसी बड़ी सिटीज में डेली हजारों लोग स्विच करते हैं, इसलिए यहाँ जॉब स्कैम्स होने का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और शहर में नए होने के कारण आपको इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं होता। स्कैमर्स इसीलिए आपको ही टारगेट बनाते हैं। जैसे ही आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट और किसी एप्लीकेशंस पर अपनी प्रोफाइल बनाने लगते हैं, वहां से आपकी लीड जनरेट होकर इन स्कैमर्स के पास पहुंचती है। देन आपको कई जगह से कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस, मेल्स वगैरह आने लगते हैं कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है। बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम उसमें लिए जाते हैं और आपको पर्टिकुलर टाइम और फेमस जगहों पर बुलाया जाता है। और जैसे ही आप उन जगहों पर पहुंचेंगे, आपको एक शानदार नकली सेटअप दिखाया जाएगा, जिससे आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि यही वो जॉब है जिसे मैं चाहता हूँ। और आपको आपके मनपसंद की सैलरी पैकेजेस, छुट्टियां और सारी चीजें बताई जाएंगी। और जैसे ही आप ये सब सुनकर खुश हो जाएंगे, सामने बैठा HR आपसे रुपयों की मांग करेगा कि यहाँ ID क्रिएट करने के लिए आपको 2000 रुपए देने पड़ेंगे, यहाँ बैन ID क्रिएट करने के लिए आपको 3000 देने पड़ेंगे, यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर क्रिएट करने के लिए आपको 5000 देने पड़ेंगे। ऐसे ही ना जाने क्या क्या चीजें आपको बताई जाएंगी। अब क्योंकि आप शहर में नए हैं और आपको जॉब की नीड है, आपके पास कोई आइडिया नहीं है और सामने इतना अच्छा ऑफर देखकर आप रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि यहाँ कोई भी फ्रॉड नहीं किया जा रहा है, आप शाम तक आकर के अपने पैसे वापस ले जा सकते हैं अगर आपकी जॉब नहीं लगी, या आप कल परसों तक आकर के वापस से अपने रुपए ले जा सकते हैं अगर जॉब नहीं लगी। यह आपको कंफर्मेशन के साथ रसीद और सारे लेटर्स पे लिख कर दिया जाएगा। पर जैसे ही ये जॉब फेक्स होती हैं, वैसे ये पूरे डॉक्यूमेंट्स भी फेक होते हैं। और पैसे देकर घर जाते हुए खुशी खुशी आप सोचेंगे कि कल मेरी जॉब लगेगी। नेक्स्ट डे आप जैसे ही वहां पहुंचेंगे कि जॉब तो नहीं लगी, तो आपको वहां ना वो व्यक्ति मिलेंगे, ना वो ऑफिस मिलेगा, ना वो सेटअप दिखाई देगा। और जैसे ही आप वहां पर सर्च करना शुरू करेंगे, फ्लैट के ओनर से आप पूछेंगे कि ये कंपनी रातों रात कहाँ गायब हो गई, तो फ्लैट ओनर आपको बताएगा कि यहाँ डेली कंपनियां आती रहती है और हमें 2 दिन का किराया देकर जाती है। हमारा काम है उन्हें किराए पर रूम देना, हम वो उतना देते हैं और गायब। शहरों में स्विच होने से पहले इन 4 टॉपिक्स को अच्छे से मास्टर करिए और इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेकर ही शहर में स्विच करिए। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।